एवं स निर्विन्न मना नृपो ग्रहात् निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रानुपलक्षितो नृभि हित्वा गतो वेन सुवम प्रसुप्ताम। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। हरे कृष्णा। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में महाराज अंग का वर्णन मैत्रेय मुनि कर रहे हैं विदुर को। इससे पहले हमने सुना है कि किस प्रकार से मैत्रेय ऋषि या मैत्रेय मुनि जब ध्रुव महाराज के वंशों का वर्णन कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही 2 ही श्लोकों में क्या किया, इनका वर्णन किया। महाराज अंग और उनके जो कुपुत्र है वेन, और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ऐसे दुष्ट राजा वेन को ब्राह्मणों ने शाप दिया जिसके कारण उसे मृत्यु प्राप्त हुई। और फिर आगे वर्णन करना शुरू ही कर रहे थे तो परीक्षित महाराज बहुत अटेंटिव थे, सावधानी पूर्वक सुन रहे थे। वंदो मोई सावधान मते। तो कृष्ण भावना ये सावधानी की भावना है। तो उस समय परीक्षित महाराज भी इस वार्तालाप को सुन रहे थे। तो विदुर ने कहा रुको रुको, मैं बहुत डिटेल में सुनना चाहता हूं। तो विदुर ने कई सारे प्रश्न पूछे और वह सुनने की जो लालसा है वह मैत्रेय मुनि के सामने प्रदर्शित की। वैसी ही चीज श्रीमद् भागवतम में हम अनुभव करते हैं परीक्षित महाराज के जीवन से। परीक्षित महाराज ने जब शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि मैं कृष्ण जो मेरे प्रेम के विषय है उनके बारे में सुनना चाहता हूं। दशम स्कंद के शुरुआत में मैंने बहुत सारे अपने राजाओं का, उनके वंशों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन मैं अभी कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं जो क्या है, प्रेम के विषय है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी जब वर्णन करने लगे, वृंदावन की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, और जैसे ही द्वारका की लीलाओं का वर्णन उन्होंने शुरू किया तो वो रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी मंगलम जिसे कहते हैं, उसका वर्णन उन्होंने केवल 2 श्लोकों में किया। तो परीक्षित महाराज कहते रुको, मैं क्या करना चाहता हूं, इस रुक्मिणी मंगलम को बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो उसी प्रकार से भागवतम को वास्तव में जिसके अंदर लौल्य है भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, तो वह व्यक्ति भागवतम को ग्रहण कर सकता है। क्योंकि भागवतम क्या है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के समान है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये भागवतम के जो शब्द हैं, भागवतम की जो स्तुतियां हैं, वो एक विशाल भंडार के समान है। और उसमें से आचार्यगण अलग अलग रत्नों को निकालते हैं जिसके द्वारा कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। और उसी को सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सहा, कि कृष्ण अपने स्वधाम को चले जाते हैं और जाते समय क्या करते हैं, अपने साथ धर्म ज्ञान आदि को लेके जाते हैं। कलो नष्ट दृशामेशा पुरानो अर्को अधुनो उदिता। लेकिन कलियुगा में जिनकी कलियुगा के अंधकार के कारण जो लोग अंधे हो गए हैं, उनके लिए दृष्टि क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम को सीरियसली लेना मीन्स कृष्ण को सीरियसली लेना। तो श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। और इसी कारण से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है। तो कृष्ण हमारे जीवन में सदैव हम बने रहेंगे तो हम सदैव प्रकाश में रहेंगे, माया के अंधकार से सदैव दूर रहेंगे। माया का अंधकार क्या है,
भोग करने की जो तीव्र लालसा है हमारे अंदर। जैसे शास्त्र एक वर्णन आता है, कृष्णदास महाराज जो लंदन में प्रीच करते थे, उनके एक शिष्य उनके पास गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव महाराज मुझे बहुत लस्ट बहुत मुझे तंग कर रही है, काम वासना मुझे बहुत सता रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा शादी करो। उन्होंने कहा इतना क्विक आंसर क्यों दे रहे हैं मेरे गुरु मुझे? वो फिर से उन्होंने कहा, दूसरी बार गए, फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए? दूसरी बार भी कहा शादी करो। तीसरी बार भी वो गए, तीसरी बार भी उनको कहा क्या करो? शादी करो, लेकिन किसके साथ? श्रीमद् भागवतम के साथ। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा यदि तुम श्रीमद् भागवतम से अपना गहरा संबंध स्थापित करोगे तो फिर ये माया का अंधकार हृदय में निवास नहीं करेगा। इसी कारण से हमारे आचार्यगण श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, मद एक बंधु मद संगी। सनातन गोस्वामी भागवतम की प्रेयर्स का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरा कोई बंधु है, मेरा कोई असली सखा है, तो वो कौन है? श्रीमद् भागवतम है। तो इस प्रकार से भागवत जो कृष्ण से अभिन्न है, इसी कारण से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही सने। कि भागवतम गंगा कृष्ण के डिवोटीज और जो तुलसी हैं वो कृष्ण के वास्तव में इस जगत में अपना प्राकट्य है। हाँ, कृष्ण का स्वयं का विग्रह है। तो इसी कारण से श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करने के लिए शास्त्र हमें सदैव प्रेरित करते हैं। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को सदैव प्रेरित करते थे। अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से भागवतम से प्रीति रखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप को छोड़कर जब जगन्नाथपुरी निवास करते हैं तो वहां भी गंभीरा में रहकर टोटा गोपीनाथ जाया करते थे, गदाधर के मुख से श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे। और रोज एक भी दिन ऐसा नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना भूल जाते हो। गदाधर पंडित के चरणों में जाकर बैठते थे एक प्रकार से, और उनके मुख से भागवतम की जो दिव्य कथाएं हैं उनको सुना करते थे। और जब ऐसे भागवतम का वर्णन राजा प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु के लिए किया, जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग ले रहे थे और एक स्थान आता है रथ यात्रा के बीच में जाते जाते, बलगंडी, जिस स्थान में सारे जगन्नाथपुरी के निवासी, सारे ओडिशा के निवासी या जगन्नाथ रथ यात्रा देखने के लिए जितने लोग आए हैं वो भगवान जगन्नाथ को अलग अलग भोग अर्पित करते हैं। एक ऐसा स्थान है जहां जगन्नाथ जाके रुक जाते हैं और फिर सारे जो लोग भोग अर्पित करते हैं अपने अपने स्थानों में, तो वहां चैतन्य महाप्रभु देखते कि जगन्नाथ के आगे बहुत अधिक भीड़ हो गई है। तो वो स्थान को छोड़कर अपना नृत्य बंद करके एक वृक्ष के नीचे जाते हैं और चबूतरे पर लेट जाते हैं। और राजा प्रताप रुद्र हमेशा सोच रहे थे कैसे मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। वो कहते थे राजा जो विषयी है और उसका संग करना मतलब विष का पान करना है, इसी कारण से वो उनसे हमेशा दूर रहते थे। लेकिन राजा प्रताप रुद्र के अंदर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा थी और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को अप्रोच किया और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, जब चैतन्य महाप्रभु बहुत थक जाते हैं और वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, उस समय तुम अपना राजवेश त्याग दो, वैष्णव वेश को धारण करो और श्रीमद् भागवतम के जो रास पंचाध्याय है उन श्लोकों का उच्चारण करो, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का मसाज करते हुए। तो राजा प्रताप रुद्र ने वैसे ही किया। जब चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के नीचे रेस्ट कर रहे थे तो सारे डिवोटीज अलग अलग वृक्षों के नीचे थे। राजा प्रताप रुद्र ने अपना ऐश्वर्यमय उस वेश को त्यागा और उन्होंने वैष्णव वेश धारण किया और सारे वैष्णवों की कृपा याचना करते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गए। जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों का मसाज करने लगे
और करते करते क्या सुनाने लगे, श्रीमद् भागवतम का जो रास 50 अध्याय है उसका वर्णन करने लगे, उन श्लोकों का उच्चारण करने लगे। और जैसे उन्होंने बोला तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये श्लोक का जब उच्चारण किया, जो गोपियों ने इसका उच्चारण किया है, चैतन्य महाप्रभु जग गए। अचानक भावावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और जो राजा प्रताप रुद्र है उनका आलिंगन करते हैं और उनको कहते हैं भूरिदा भूरिदा कि हे तुमने क्या किया है, मुझे सबसे बड़े जो रत्न है वो मुझे आपने गिफ्ट के रूप में प्रदान किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखते नहीं हैं कि वो कौन है, राजा है या कोई और डिवोटी है। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं और ये दिखलाते हैं कि वास्तव में डिवोटी जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है और भागवतम का पूरे संसार में वितरण करता है, वो भगवान का सर्वाधिक प्रिय है या फिर सबसे अधिक वदान्य है, सबसे बड़ा दानी है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने कहा भूरिदा भूरिदा कि हे तुम कौन हो, तुम सबसे बड़े दानी हो, तुम सबसे बड़े दाता हो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण कथा से पूरित है उसका वितरण कर रहे हो। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय में राजा अंग का वर्णन हो रहा है। तो राजा अंग ने देखा कि ऐसा कुपुत्र जिसके कारण वो बहुत अधिक कष्ट अनुभव कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, अपने घर या राजपाट को त्याग दिया मध्य रात्रि में। तो डिवोटी अपने जीवन में हमेशा कृष्ण का हाथ देखता है और जो भी कठिनाई आध्यात्मिक जीवन में आती है या जीवन में आती है उन सबको स्वीकार करता है और कृष्ण की ओर अधिक से अधिक पदार्पण करता है। यही तो चीज परीक्षित महाराज के जीवन में हम देखते हैं। परीक्षित महाराज को जब शाप मिला तो सबसे पहले उन्होंने सोचा मैं सबसे अधिक आसक्त व्यक्ति हूं। मैं किससे आसक्त हूं? अपने घर, अपनी पत्नी, पुत्र, ऐश्वर्य, संपदा, इन सबसे आसक्त हूं। व्यासक्त चित्तस्य, उन्होंने कहा मेरा चित्त तो इन सब चीजों में आसक्त है, लेकिन कृष्ण मेरे जीवन में आए। कैसे आए कृष्ण मेरे जीवन में? द्विज शाप रूपो, कि जो ब्राह्मण का शाप है उसके रूप में कृष्ण मेरे जीवन में आए। और इस चीज को परीक्षित महाराज ने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सोचा और उन्होंने क्या किया, त्याग दिया सारी चीजों को। त्यागना इजी है, लेकिन त्यागने के बाद क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है शेल्टर ग्रहण करना। किस चीज से जुड़ रहे हैं हम? इजीली हम घर सारी चीजें त्यागते हैं, लेकिन आके क्या नहीं ग्रहण करते, प्रॉपर शेल्टर ग्रहण नहीं करते। परीक्षित महाराज के साथ ऐसे नहीं था। परीक्षित महाराज ने त्यागा, लेकिन वो जाकर गंगा का आश्रय ग्रहण करते हैं, गंगा के तट पर जाते हैं, वैष्णव के चरणों में गिरते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे अभी जो तक्षक सांप है, जिसको पंख है, उड़ने वाला है, उससे कुछ भय नहीं है। गायतः विष्णु गाथा, है वैष्णव आप क्या करो, विष्णु का गुणगान करो, कृष्ण की महिमा का गुणगान करो, मैं उसको सुनना चाहता हूं। जब ऐसी भावना परीक्षित महाराज के हृदय में थी तो कृष्ण उनके लिए शुकदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य को भेजते हैं और शुकदेव गोस्वामी के चरणों में गिरकर परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं या श्रीमद् भागवतम का आस्वादन ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से त्यागना सरल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम त्याग करने के बाद क्या प्रॉपरली भगवान कृष्ण, गुरु और वैष्णव का शेल्टर या आश्रय ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य के आखिरी में कहते हैं कि कई सारे महापुरुष उन्होंने अपना धन, अपनी पत्नी आदि को अर्धरात्रि में छोड़ दिया। कंचन कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ियाचे जय सहित वैष्णव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कंचन कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी,
कंचन कामिनी और जो नेम फेम है उसको जो त्यागता है वो वास्तव में क्या है? वैष्णव है। सही शुद्ध भक्त, सही अनासक्त। वो कहते वास्तव में वो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो इन सारी भौतिक चीजों से अनासक्त है। यही चीज हम देखते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में। रामानुजाचार्य ऐसे महान आचार्य थे श्री वैष्णव संप्रदाय में कि जब महान आचार्य यमुनाचार्य ने देखा कि मेरे बाद इस संप्रदाय को कंटिन्यू करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग आचार्य है होगा तो वो श्रीपाद रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य कांचीपुरम में निवास कर रहे थे दक्षिण भारत में। तो रामानुजाचार्य की महिमा को यमुनाचार्य ने बहुत सुना था और वो चाहते थे कि रामानुजाचार्य कांचीपुरम से वरदराज जो डेटीज है वहां से वरदराज की सेवा छोड़कर श्रीरंगम में आए, श्रीरंगम में आकर रंगनाथ की सेवा में रहे और इस पूरे श्री संप्रदाय के आचार्य बने और नेतृत्व ग्रहण करें। तो उनकी इस महिमा को सुनकर यमुनाचार्य एक दिन एक ग्रंथ लिखते हैं, स्तोत्र रत्न, एक स्तोत्र का निर्माण करते हैं। वो स्तोत्र रत्न ऐसा था कि जो भी उसे सुनेगा उसको रंगनाथ के प्रति आसक्ति जागृत हो जाएगी। उसी को भक्ति विनोद ठाकुर ने यमुना भावावली के रूप में कल्याण कल्पतरु जो सॉन्ग बुक है उसमें दिया है। उस पूरे स्तोत्र को बंगाली सॉन्ग्स में उन्होंने लिखा है। तो ऐसे उस स्तोत्र का रचना की और उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ यमुना रामानुजाचार्य के सामने इसको गाओ, वो जरूर आएगा वापस। तो ये उनके शिष्य जाते कांचीपुरम में, वहां जाकर उस स्तोत्र का उच्चारण कर रहे थे और रामानुजाचार्य क्या सेवा कर रहे थे भगवान की? 3 किलोमीटर दूर जाकर वरदराज की सेवा के लिए पानी लाते थे, बाल्टियां भर भर के जल लाते थे और पुजारी के पास अल्टर में दिया करते थे। केवल यही सेवा थी उनकी। तो लेकिन जब ये उनके डिवोटीज गए यमुनाचार्य के, देखा कि रामानुजाचार्य ने जैसे ही स्तोत्र को सुना वो रोने लगे, क्रंदन करने लगे। लेकिन रामानुजाचार्य वरदराज की सेवा छोड़कर श्रीरंगम नहीं गए। तो लेकिन यमुनाचार्य भी आप प्रकट हो जाते हैं और यमुनाचार्य ने कहा था इस संप्रदाय को आगे ले जाने के लिए रामानुजाचार्य को किसी भी हालत में श्रीरंगम में लाना चाहिए। तो फिर यमुनाचार्य अप्रकट हुए हैं। उनके बाद उनके वो जो आश्रम था उसके जो इंचार्ज है वो वररंगम बने। तो उन्होंने देखा कि यमुनाचार्य अप्रकट होने के बाद इस आश्रम में एक चीज मिस हो गई है और वो क्या है? कृष्ण कथा। यमुनाचार्य जैसी कृष्ण कथा करते थे, शास्त्रों को एक्सप्लेन करते थे, उनके बाद कोई और आचार्य, कोई और डिवोटी के पास वो योग्यता नहीं थी। तो वररंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि केवल रामानुजाचार्य आएंगे तो वही इस कृष्ण कथा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब ने चूज किया कौन जाएगा रामानुजाचार्य को लाने के लिए, कौन उनको दीक्षा देगा? तो सबने कहा महापूर्ण। हम महापूर्ण जो यमुनाचार्य के शिष्य थे, तो महापूर्ण को भेजा। तो महापूर्ण जब गए अपने पत्नी के साथ कांचीपुरम जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव में जब रुके, बहुत थक गए थे, थक कर एक बकुल वृक्ष के नीचे वो आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो उस समय अचानक रामानुजाचार्य वहां आते हैं। रामानुजाचार्य आकर महापूर्ण को कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भगवान वरदराज जो वर देने में श्रेष्ठ है उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो महापूर्ण कहते अभी मैं तुम्हें दीक्षा दे, अभी नहीं। उन्होंने कहा मैं चलो कांचीपुरम चलते हैं, वहां जाकर बड़ा सा यज्ञ हवन आदि करते हैं, तब आपको दीक्षा देता हूं। रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, टाइम कोई चीज देखता नहीं है, क्या उचित है और अनुचित है। तो इसलिए बेस्ट क्या है कि मुझे अभी आप दीक्षा दे दो। तो महापूर्ण ने उस बकुल ट्री के नीचे यज्ञ हवन जलाया, आग फायर जलाए और उसमें उस संप्रदाय में शंख और चक्र के जो चिन्ह है वो जलाए और उनके दोनों भुजाओं में उसके निशान उन्होंने लगा दिए और फिर उनके कान में विष्णु मंत्र का उच्चारण किया और रामानुजाचार्य को दीक्षा दी। तो रामानुजाचार्य अपने गुरु को लेकर कांचीपुरम जाते हैं और अपने घर में ही उनका निवास रखते हैं। आधा घर अपने गुरु के लिए देते हैं,
आधा घर अपने लिए, अपनी पत्नी और इन दोनों के लिए वो निवास प्रदान करते हैं। तो रामानुजाचार्य 6 महीने तक महापूर्ण से अलग अलग शास्त्रों की व्याख्या और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और रामानुजाचार्य बहुत अधिक खुश थे महापूर्ण की संग में। तो महापूर्ण और रामानुजाचार्य एक दिन बाहर जाते हैं। जब ये दोनों बाहर गए तो इन दोनों की जो पत्नियां हैं वो एक ही साथ पहुंच गई थी कुएं में पानी लाने के लिए। तो जब महापूर्ण की पत्नी ने पानी लिया कुएं से, अपना घड़ा भर दिया और रामानुजाचार्य की पत्नी ने भी जल ले लिया और अपना घड़ा भर दिया और महापूर्ण की जो पत्नी पानी और ले रही थी तो उसके हाथ से पानी की कुछ बूंदे जाकर रामानुजाचार्य की पत्नी के घड़े में गिरती हैं। वैसे ही वो खूंखार थी, गर्जना करने लगी, अरे नीच, अपने आप को समझती क्या है, कौन से कुल की हो। अभी रामानुजाचार्य ने अपने गुरु को, अपने पत्नी को दीक्षा देने के लिए भी कहा था, महापूर्ण ने इन दोनों को दीक्षित किया था, लेकिन ये आसुरी स्वभाव की पत्नी थे, वर कंबला ऐसे कुछ नाम था। उन्होंने कहा, रक्षा कंबला, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत उन्नत परिवार की हूं, तुम तो नीच हो, तुम्हारे पिता का परिवार नीच है, अधम आदि है। तो बहुत कुछ डांटने लगे। उन्होंने कहा मेरे पति को बुद्धि हुई जो आपके पति का आश्रय ग्रहण किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उनको बोली। तो महापूर्ण की पत्नी एक भी शब्द उच्चारण नहीं कर रही थी, वो केवल रोते जा रहे थे, आंसुओं की धारा बहते जा रहे थे। और वापस घर आती है तो उस समय महापूर्ण आते घर और पूछते अपने पत्नी को क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि रामानुजाचार्य की पत्नी ने मुझे इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार या बर्ताव किया है। तो महापूर्ण ने देखा कि ये शायद भगवान रंगनाथ की योजना है, क्योंकि कांचीपुरम में मैं आया हूं, वरदराज की सेवा यहां कर रहा हूं, बहुत लंबा समय बीता, वहां श्रीरंगम में रंगनाथ चाहते हैं कि मैं जल्दी आऊं वापस उनकी सेवा करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ये उचित नहीं है, चलते अभी वापस हम। रामानुजाचार्य का इंतजार किए बिना ही उन्होंने सारा सामान पैक किया और वो चलने लगे श्रीरंगम की ओर। और यहाँ रामानुजाचार्य वापस आते हैं और रामानुजाचार्य गए थे अपने गुरु के लिए कपड़े और कई सारा सामान खरीदने के लिए, ताकि उनको दीक्षा, उनको ये भेंट मैं दे दूं। तो ये सारा सामान लेके आए, देखा अपने गुरुदेव है नहीं वहां, उनकी पत्नी भी नहीं है। अपने पत्नी को पूछा, वो कहती है कि मैंने इस प्रकार से व्यवहार किया। उनकी पत्नी कहती है कि मुझे लगता है कि साधु को कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो गुरु है उसको इतना क्रोध क्यों है। हाँ, ऐसे आपके गुरु को मैं 1000 दंडवत लगाती हूं। और जब देखा रामानुजाचार्य का ना, अरे नीच, तुम्हारा जो मुख है वो देखने मात्र से पाप शरीर में प्रकट हो सकते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये जो सामान मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए लाया हूं, ये भगवान वरदराज की सेवा के लिए ले जाता हूं मैं। तो वो मंदिर चले गए वरदराज की ओर। तो यहाँ उनकी जो पत्नी है बहुत टेंशन में आ गई, बहुत चिंता कर रहे थे, बहुत गुस्से में थी। तो उस समय एक सरल ब्राह्मण कांचीपुरम से भिक्षा मांगने के लिए आया इनके घर में। जैसे घर में दरवाजा बेल तो नहीं बजाई होगी, कहा होगा भिक्षाम देही। जैसे भिक्षा मांगी तो वो गुस्से में बाहर आती है, चल हट, कहां से आते भीख मांगने सुबह सुबह। तो उनको भगा दिया और वो बेचारा ब्राह्मण रोते हुए जा रहा था। तो रामानुजाचार्य घर की ओर आ रहे थे। रामानुजाचार्य ने देखा ये ब्राह्मण इतना पतला है, कुछ खाया नहीं है शायद इसने, मुंह भी लटका हुआ है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, ब्राह्मण देवता कहां से आए हो। तो उन्होंने कहा, आपके घर से ही आया हूं, आपके पत्नी का कृपा प्रसाद मुझे मिला है। तो जो भी घटित हुआ था उन्होंने उनको सुनाया। रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ। रामानुजाचार्य ने कहा कि वैष्णव सेवा के बिना गृहस्थ धर्म क्या है, शून्य है। रामानुजाचार्य ने कहा, अभी मैं फिर से मेरे घर भेजता हूं, लेकिन एक लेटर के साथ जाओ। तो रामानुजाचार्य ने देखा, आनुकूल्यश्च संकल्प प्रतिकूल्यश्च वर्जनम। शरणागति का सर्वप्रथम लक्षण है, अनुकूल चीजों को ग्रहण करो, जो प्रतिकूल है उनको त्याग दो।
तो रामानुजाचार्य एक लेटर लिखते हैं, पेज निकालते हैं, उसमें एक लिखते हैं, कहते हैं उस ब्राह्मण को कि ये लेटर पत्र ले जाओ और मेरे पत्नी को दे दो और बोलो कि आपके पिता ने मुझे भेजा है, मैके से आया हूं आपके लिए खत लेकर। तो फिर देखो आपका कितना स्वागत और आदर और सम्मान होगा। तो रामानुजाचार्य ने लेटर दिया, गए घर, उन्होंने कहा माताजी आपके पिताजी के यहाँ आया, पिताजी के घर से आया हूं, ये आपके लिए लेटर है। जैसे उसने देखा मैके से आया है, मेरे आसन दिया, स्नान के लिए पानी दिया, तुरंत किचन में गई, कुकिंग करना शुरू किया। तो उस समय रामानुजाचार्य आते हैं और रामानुजाचार्य आते हैं और वो कहते कि ये लेटर आया है। तो रामानुजाचार्य पढ़ते, उसको जोर जोर से पढ़ के सुनाते, उसने पढ़ा भी था। कहा उसके ससुर ने लिखा था रामानुजाचार्य के कि हे मेरे पुत्र, आप क्या करो, मेरी जो दूसरी पुत्री है उसका विवाह अभी करने जा रहा हूं, तो घर में बहुत सारे कार्य हैं, गेस्ट आदि आ रहे हैं, तो आप क्या करो, जल्द ही मेरी जो पुत्री है, आपकी जो पत्नी है, उसको जल्दी वापस भेज दो, ताकि मैं सारा जो कार्यक्रम है बड़ा जोर धाम से हो सकता है। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा देखो तुम्हें ना अकेले इनके साथ जाना होगा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो रामानुजाचार्य कहते मैं अभी निकल रहा हूं, ये ब्राह्मण के साथ तुम मैके चली जाओ। तो रामानुजाचार्य सीधा गए प्रार्थना करते हुए अपने हृदय में। रामानुजाचार्य ने कहा कि हे वरदराज, हे कृष्ण, आप मुझे आपके चरणों में स्वीकार कीजिए, इस संसार में आपके शरण के अलावा कोई और गति नहीं है। तो रामानुजाचार्य गए वरदराज के पास और क्या लगे, मार्केट में गए, पहले वहां से सैफरॉन कपड़े खरीद लिए और एक डंडा भी अरेंज करवाया। भगवान वरदराज के मंदिर में अंदर गए और वहां वरदराज की अनुमति लेकर, डीटीज की अनुमति लेकर सैफरॉन वस्त्र धारण किए और उन्होंने डंडा भगवान के चरण कमलों में स्पर्श कराया और लेकर सन्यासी की भांति मंदिर से बाहर आए। बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि मेरा नामकरण भी तो होना चाहिए। इसी चीज को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु महाराज से सन्यास ग्रहण किया था। तो जब बाहर आए सन्यासी के रूप में, तो वहां उनके जो और एक गुरु थे, शिक्षा गुरु कांचीपूर्ण, उन्होंने यज्ञ किया और इनको नया नाम दिया। क्या नाम दिया? यतिराज। यति मीन सन्यासियों में जो किंग है, सन्यासियों में जो राजा है, वो है श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ऐसे रामानुजाचार्य भी क्या करते हैं, अपने पत्नी का त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने, राजा अंग ने अपना ऐश्वर्य आदि को त्याग कर दिया था। और वास्तव में इस संसार में हम त्यागने के लिए ही आए हैं, लेकिन या तो हम स्वयं सोचें भौतिक आसक्तियों को त्याग करने के लिए, या फिर कृष्ण कुछ ऐसी योजना बनाते हैं कि जिसके द्वारा हमें क्या करना होता है, सारे आसक्तियों को रोते रोते त्यागना पड़ता है। हाँ, जैसे राजा भर्तहरि के बारे में हम सुनते हैं। उज्जैन में अवंतीपुर के जो किंग थे, वो इतने मैड थे, राजा जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो ऐसे राजा भर्तहरि अपने जो छोटी रानी है पिंगला, उससे बहुत आसक्त थे, इतना अधिक उससे प्रीति, इतना अधिक प्रेम। और वो पिंगला इतनी सुंदर थी कि वर्णन आता है कि अप्सरा भी शर्म जाए उसके सौंदर्य के सामने। और ये राजा, वो पिंगला कहेगी अभी दिन है, अभी रात है, तो राजा कहेगा रात है। अभी दिन है तो राजा क्या कहेगा, दिन है। मतलब राजा उस पिंगला रानी के हाथ का कठपुतली बन चुका था और इतना आसक्त था, हर चीज उसके लिए सोचता रहता था। तो एक दिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण थे जो बहुत दरिद्र था और उसके पास खाने के लिए नहीं था। तो ये ब्राह्मण और उनकी पत्नी जंगल जाते हैं और ब्राह्मण बहुत गहरी तपस्या करता है, इतनी तपस्या कि वो ब्राह्मण सूखते हुए जा रहा था। तो देवताओं को उनसे थोड़ी सी उनके ऊपर दया आई और उस ब्राह्मण को क्या आपको हम एक फल देते हैं। उस ब्राह्मण को एक फल दिया, जो फल खाकर क्या रह सकते हो, अमर रह सकते हो। वो ब्राह्मण को दिया और कहा कि इस फल को खाओ और आप अमर हो जाओ।
तो ब्राह्मण उस फल को लेकर अपने पत्नी के पास आता है, पत्नी को कहता है कि इस फल को हम खा सकते हैं, अमर रह सकते हैं। पत्नी ने कहा नहीं, इतना लंबा जीवन यापन करने से क्या लाभ, हम अभी भी दरिद्री हैं, बहुत अधिक गरीबी है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए ठीक नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, बेस्ट है ये फल राजा को दे दो। तो ब्राह्मण बेचारा जाता है, राजा को वो अमर फल दे के आता है। राजा कहता है, राजा उनको धन आदि देता है। तो राजा ने जैसे फल हाथ में आया तो सबसे पहले किसका स्मरण हो आया उसे? अपनी रानी का। क्योंकि जिनसे आप आसक्त हो उनको आप सबसे बेस्ट चीज अर्पित करना चाहते हो। जिनसे आसक्त हो उनके बारे में अधिक आप बोल सकते हो। तो वैसे ही वो राजा के हाथ में जैसे फल आया, उसने सोचा मैं इसको खाऊंगा तो हमेशा युवा रहूंगा, नौजवान, लेकिन मेरी रानी पिंगला वो बुढ़ापा कैसे सह सकती है, उसको तो यंग रहना चाहिए, उसको दुखी में देख नहीं सकता। तो उन्होंने गया रानी के पास और कहा, हाँ हे प्रियतमा, आपके लिए सुंदर फल है। तो जैसे उसने लिया हाथ में, उसने हाथ में लिया तो उसके हृदय में तुरंत स्मरण हो आया, किसका? किसी और का जिससे वो प्रेम करती थी, रानी पिंगला, उसका स्मरण हो आया। और उसने कहा कि मैं अभी नहीं खा सकती, ये बड़ा पवित्र फल है, देवताओं के द्वारा प्राप्त है, स्नान आदि करके तिलक लगाकर फिर इस फल को खाती हूँ। उसी समय उसने अपना फोन कॉल किया होगा अपने प्रेमी को, जो घोड़े संभालने वाला दरोगा है उससे उसका प्रीति था, उसको बुलाया, वो आता है और उसको वो कहती है ये फल किसके लिए है? आपके लिए है। वो उस फल को ले जाता है और वो फल ले जाकर, क्योंकि वो तो इस रानी का इस्तेमाल कर रहा था भोग्य वस्तु के रूप में, लेकिन वो किसी और से प्रीति रखता था। किससे? एक वेश्या से। उसने जाकर उस वेश्या को फल दिया और उसने सोचा ये वेश्या युवा रहेगी तो मैं उपभोग कर सकता हूं। तो फिर वो वेश्या ने सोचा ये फल मैं खाकर युवा हमेशा जवान क्यों रहूं, बेटर है कि ये किसको देना चाहिए? राजा को देना चाहिए। तो राजा उस दिन महल में अपने सारे मंत्रियों के समक्ष था और वहां निवास कर रहा था, बैठा था। अचानक वो वेश्या आती है, अपने कर कमलों से राजा को वो फल अर्पित करती है। राजा का चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं और राजा पीला फीका पड़ जाता है और राजा क्रंदन करने लगता है, अपना माथा पीटने लगता है। और वो राजा कहता है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोन्य सकता। या चिंतयामि सततम, जिसका मैं चिंतन करता हूं सदैव वो किसी और का चिंतन करती है और वो भी किसी और का चिंतन करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं मेरे रानी का भी धिक्कार करता हूं, वो जिससे प्रेम करती है उसका भी धिक्कार करता हूं, और वो भी किसी और से प्रीति रखता है उसका भी धिक्कार करता हूं, और ये सारा नाटक चलाने वाला जो कामदेव है उसका भी धिक्कार करता हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र या ऐसी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं कि किस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में कृष्ण का हाथ देखते हैं तो हम सरलता से कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं। या तो अपनी आसक्तियों को हम स्वयं त्यागने के लिए तैयार हो, या फिर वो आसक्तियां कृष्ण हमसे क्या करते हैं? छुड़वा देते हैं। तो महाराज अंग देखते हैं कि ये कृष्ण की योजना है कि मुझे ये कुपुत्र मिला है, जिसके कारण वो मध्य रात्रि में अपना ऐश्वर्य, अपनी सुंदर भार्या का त्याग करते हैं और वन में गमन करते हैं कृष्ण प्राप्ति हेतु। चैतन्य महाप्रभु का से भी हम उनकी लीला में देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब नवद्वीप में निमाई पंडित के रूप में थे तो एक दिन वो बाबावेश में आकर अपने एक स्थान में बैठे थे और वहां बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, गोपी गोपी गोपी। तो एक युवक जो स्टूडेंट है वो आया, उन्होंने कहा कलयुग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण का नाम लेने के बजाय गोपी गोपी क्या चिल्ला रहे हो। निमाय पंडित उठे डंडा लेकर, भाग गए उनके पीछे। भागे तो बेचारा अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था। तो फिर वो सारे स्टूडेंट ने कहा, ये निमाय आपने आपको समझता क्या है?
हम भी तो ब्राह्मण के बालक हैं, हमारे पास भी योग्यता है, शक्ति है, ज्ञान है, सामर्थ्य है। अगली बार से ये ऐसा करेगा तो हम सब मिलके उसकी पिटाई करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो ये भव रोग को खत्म करने के लिए आया हूं। ये लोग मेरा अनादर करेंगे, ये मुझसे ईर्ष्या करेंगे, तो ये भौतिक जगत में हमेशा बंधे रह सकते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु के हृदय में एक विचार आया। कौन सा विचार आया? संन्यास ग्रहण करने का। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं अभी जल्द ही अपने सूत्र का त्याग करने वाला हूं, शिखा का त्याग करने वाला हूं, हाँ, संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने 5 डिवोटीज को बताते हैं कि मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। और ये बात विष्णु प्रिया और सची माता को भी पता चलती है। तो विष्णु प्रिया का तो अभी अभी विवाह हुआ था, सची माता के पास कोई और दूसरा शेल्टर नहीं था, आश्रय नहीं था चैतन्य महाप्रभु के अलावा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने निश्चय में फिक्स थे कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास दूसरे दिन घर छोड़ के चले जाने वाले थे। तो उसकी जो पहली रात्रि है या दिन है, उसमें सारे नवद्वीप के अलग अलग डिवोटीज महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मालाएं लाते हैं। और जब लेट इवनिंग होता है तो एक डिवोटी आता है। कौन थे वो? कोलावेचर श्रीधर। कोलावेचर श्रीधर आते हैं कि क्या लेके जाओ मैं निमाय पंडित को अर्पित करने के लिए। उन्होंने अपने झोपड़ी के ऊपर देखा एक कद्दू है, कद्दू को उठाया और चल पड़े। जाकर आखिरी गिफ्ट महाप्रभु ने कुछ नवद्वीप में स्वीकारी है, तो वो क्या है? पम्पकिन, वो जो कद्दू है। और बड़े प्रेम से उसको स्वीकारा। उसी समय दूसरा डिवोटी दूध लेके आ गया। उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि इसका स्वीट बनाओ। हाँ, तो विष्णु प्रिया बनाती है। और विष्णु प्रिया बहुत रो रही थी। जब वो सब प्रसाद को या भोग को स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे। तो विष्णु प्रिया जाती है, उनके चरणों को लेती है अपने गोद में और उनको मसाज करने लगती है। और देखा कि वो रोते जा रही है। तो अब अचानक चैतन्य महाप्रभु कहते कि क्या हो गया तुम्हें रोने के लिए? तो विष्णु प्रिया कहती है, उनका हाथ पकड़ती है, अपने माथे में रखती, कहती बोलिए, सच बोलिए, क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? उन्होंने कहा कहाँ ये सब चीजें आपने सुनी है, क्योंकि संन्यास वगैरह ग्रहण नहीं करने वाला हो, सो जाओ। हाँ, तो विष्णु प्रिया को तो नींद नहीं आ रही थी। मध्य रात्रि में फिर से महाप्रभु का हाथ उठाया और अपने छाती में लगाया। कहा अभी बताइए आप, क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो लंबा उन्होंने प्रवचन दिया। वहां चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर इस लीला का वर्णन करते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वास्तव में मेरी सहायता हेतु अवतरित हुई हो, और तुम्हें क्या करना चाहिए? इस संसार में सारी चीजें अशाश्वत है, लेकिन 2 चीजें क्या है? शाश्वत है। उन 2 चीजों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आश्रय लैया भजय कृष्ण तार नाही तेजे। जिस व्यक्ति ने आश्रय ग्रहण करके कृष्ण का भजन किया है, कृष्ण में सामर्थ्य नहीं है उस व्यक्ति का त्याग करने का। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें इस संसार में 2 शाश्वत चीजें हैं जिनका शेल्टर ग्रहण करो। तो विष्णु प्रिया देवी पूछती है क्या है? तो वो कहते हैं, एक है कृष्ण का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और दूसरा है कृष्ण के डिवोटीज। तो इन दोनों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है। तो इसलिए त्याग करना सरल है, लेकिन त्याग करने के बाद अति महत्वपूर्ण है क्या हम प्रॉपरली इन चीज़ों का शेल्टर ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में भी हजारों भक्तों ने अपने धन आदि का त्याग किया है। गोस्वामियों का वर्णन करते हुए श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत। तुच्छवत उन्होंने मंडलपति थे, वो इन चीजों का उन्होंने त्याग किया और चैतन्य चरणों की उन्होंने शरण ग्रहण की। तो इस प्रकार से
इस महाराज अंग के इस उदाहरण से हम सोच सकते हैं कि हमारे आसक्तियों को हमें त्यागने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए, और यदि हम स्वयं नहीं त्यागेंगे तो कृष्ण अपनी योजना बनाएंगे और हमें रोते हुए सारे भौतिक आसक्तियों का त्याग करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।